तकलीफ है? क्यों रोका गया मुझे यहाँ पे? तकलीफ नहीं है। क्यों रोका क्यों गया है? कोई तकलीफ नहीं है सर। रोका क्यों गया वो तो बताइए। निर्देश है सर ऊपर से। क्या निर्देश है? आप लिखित आदेश दिखाइए। मैं सांसद हूँ, मुझे पढ़े लिखे वालों बात कीजिए। दिखाइए क्या निर्देश है आपका। एक सांसद को आप किस वजह से यहाँ रोक रहे हैं? क्या निर्देश है आपके पास? लिखित आदेश है कोई आपके पास? बताइए, कोई आपके पास लिखित आदेश है? क्यों रोका है आपने? लिखित में भी है आदेश में। आप दिखाइए, आदेश दिखाइए। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है सर। क्या और आप नहीं, क्या मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ बताइए। किस अपराध में आपने रोका है यहाँ? कोई अपराध नहीं है सर। बताइए। ये प्रिवेंटरी चीजें हैं सर। क्या प्रिवेंटरी है? क्या कर दिया मैंने जो प्रिवेंट कर रहे हैं आप क्या प्रिवेंट करने चाह रहे हैं? बस शोक संवेदना आप प्रिवेंट करेंगे? 4 किसानों की हत्या हो गई, उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने हम जा रहे हैं, उसको आप रोकेंगे? एक सांसद के अधिकार को रोकेंगे आप? नहीं सर, आपके अधिकार को कौन तो रोकना है आप। रात में 2 बजे यहाँ पे क्यों अपराधियों की तरह रोका है आपने मुझे? चाय मिलेगी? नहीं, चाय वाय मत पिलाइए। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ जो किसानों की हत्या हुई है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। रात में 2:30 बजे किस अधिकार के तहत यहाँ रोका गया? मैं कोई अपराधी हूँ क्या? एकदम नहीं। मैं एक सांसद हूँ और शोक संवेदना व्यक्त करने जा। बगल में PWD गेस्ट हाउस और आप थोड़ी देर सर वहाँ ठहरे, वो आ जाएंगे, उसके बाद वो आने दीजिए। अच्छा नहीं लगता है। आपने यहाँ रोका है ना मुझे? अरे मैं रोका हूँ, मैं ले चला हूँ सर। आपने बकायदा मैं स्टॉप करके ले चला हूँ। अरे नहीं, या तो आप अरेस्ट ऑर्डर दिखा दीजिए। अच्छा नहीं लगता मैं थाने चलता हूँ आपके। नहीं, थाने पे चलने का कोई मतलब नहीं है। आप अरेस्ट कर रहे हैं तो आप बताइए। मैं सक्षम अगर मेरा थाना चेक करना चाहता चेक कर। नहीं, मैं थाना नहीं चेक करने जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ शोक संवेदना व्यक्त आइए करने। 5 मिनट। किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना कौन सा अपराध है, ये मुझे समझा कोई दीजिए। अपराध नहीं है। मैं हिंदुस्तान के किस कानून में लिखा है अपराध? आप मुझे उतना बता कोई दीजिए। अपराध नहीं है। मैं आपकी बात मान नहीं लूंगा। करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ सर, लेकिन अरे भाई, आप टिप्पणी भी नहीं करना चाहते? आपने रोक रखा है 2:30 बजे रात में मुझे। बस सर बगल में ही है। बगल अरेस्ट कर लीजिए ना आप। अरेस्ट कर सवाल लीजिए। नहीं है, सवाल ये है कि आपने किस अपराध में रोका है मुझे, किस कारण से रोका है, ये बताइए ना आप। एक सांसद को रात में 2:30 बजे आपने रास्ते में किस अपराध में रोका, ये मुझे बताइए। बस मैं इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ। कोई आपके पास लिखित ऑर्डर है? आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं वो बताइए ना। हम लोग तो बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं। मैं भी आपसे विनम्रता पूर्वक ही पूछ रहा हूँ कि क्या किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है क्या? तहसीलदार महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना मुझे। बताइए क्या अपराध है? सर कोई नहीं है। और 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे। बगल में ही है सर, यहीं 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे अपराधियों की तरह। मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? ऐसा नहीं। नहीं, अपराधियों की तरह रोक रखा है आपने। ऐसा नहीं है। रास्ते में बैरिकेड लगा के वो करके, क्या है ये? नॉर्मल चेकिंग चलती रहती है हम लोग सर, ऐसा नहीं है। बैरिकेड अपराधी जैसी कोई बात नहीं है। तो जब मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं कोई अपराधी गुंडा नहीं हूँ। मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ, आपने रोक कैसे लिया? पिछले 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है। 650 से ज्यादा किसानों ने या तो अपनी आत्महत्या की है या गोलियों से भून दिए गए हैं। देश की सरकार से उनकी एक ही मांग है, ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। जो किसानों के मौत का फरमान है, किसानों के डेथ वारंट पे हस्ताक्षर है, उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन मोदी जी की सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है, खालिस्तानी मानती है, मवाली मानती है, गुंडा मानती है, उनके सामने कटीले तार लगाती है, उनको दुश्मन देश का नागरिक समझती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक अजय मिश्रा टेनी नाम के मंत्री का बयान आया था कि किसानों को ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। और आज लखीमपुर में जो सूचना मिल रही है कि उनके बेटे ने आंदोलनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद के 3 किसानों को मार दिया। ये घटना अंग्रेजों वाले हिंदुस्तान की नहीं है,
आजादी के 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की है, आदित्यनाथ जी के हिंदुस्तान की है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 3 किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी गाड़ियों से रौंद के मार देता है। उसकी निगाह में किसान की कीमत जानवर से ज्यादा नहीं है। उसकी निगाह में किसान की कीमत, अन्नदाता की कीमत किसी भुनगे से ज्यादा नहीं है। मैं अपील करता हूं, जरा सी भी शर्म हो तो मोदी जी अब कम से कम ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए और इन हत्यारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा इनके खिलाफ होनी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो 3 किसान मारे गए हैं और जो किसान घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार की मदद की जाए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.